सीनियर तज्जियाकार और सियासतदान इरफान सिद्दीकी के मुताबिक बहुत दिन हो चुके, लेकिन मेरी लोहे चश्म पर वो नामतलूब मनाजिर रंगीन फोटो स्टेट कापियों की तरह चस्पा है। 10 सितंबर 2007 लंदन से उड़ने वाला तैयारा इस्लामाबाद के पुराने हवाई अड्डे के एक दूर अफ्तदा गोशे में आ रुका। मैं कमोबेश 7 बरस की जिलावतनी काट कर वतन वापस आने वाले नवाज शरीफ के पहलू में बैठा था। तैयारे के दरीचे से बाहर बालश्त बर जमीन भी दिखाई न दी। चप्पे चप्पे पर मुस्तैद मुसल्ला वर्दी पोश खड़े थे। नवाज शरीफ हम सब के साथ बस में बैठकर रावल लाउंज पहुंचा। जरा देर बाद इसे एक दूसरे तैयारे में बिठाकर बारदगर जद्दा भेज दिया गया। ये सियाकारी अब पस मंजर में जा चुकी है। 13 जुलाई 2018 नवाज शरीफ और मरियम नवाज को एहतसाब अदालत ने लंबी कैद की सजा सुना दी। दोनों जांबाह लब बेगम कुलसूम नवाज को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर सजा भुगतने लंदन से निकले। मैं तब भी इनके हमरा था। हीथरो से लाहौर तक हम तीनों मुंतशिर सोचों में उलझे बेरब्त मुकालमों से एक दूसरे या खुद अपने आप को फरेब देते रहे। लाहौर का हवाई अड्डा 11 बरस पहले वाला मंजर पेश कर रहा था। सैकड़ों मुसल्ला एहलकारों के नरगे में खड़े तैयारे के दरीचे से गोल दर गोल जत्तों के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक गोल तैयारे के अंदर घुस आया। बाप और बेटी को धकेलते हुए एक और छोटे से तैयारे में डालकर पहले इस्लामाबाद और फिर अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। ये सियाकारी भी किस्सा पारीना हो चुकी है। नवाज शरीफ सबसे ज्यादा रियासती और अदालती सियाकारियों का निशाने बनने वाला जिंदा सियासतदान है। हमारी तारीख के किसी दूसरे वजीर आजम पर वो नहीं गुजरी जो 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ पर बीती। इसे वजीर आजम हाउस से उठाकर काले शीशों वाली गाड़ी में डाला गया और चकलाला छावनी के किसी नामालूम मकाम पर पहुंचा दिया गया। तंगो तारीख बैरक के छोटे से कमरे में 4 जर्नैलों ने इसे के सामने एक कागज रखा। मैं बतौर वजीर आजम कौमी असम्बली तहलील करता हूँ। इसने इनकार कर दिया। करखक धमकियों का सिलसिला दराज हुआ तो इसने कहा, मुझे चाहे गोली मार दो, मैं दस्तखत नहीं करूंगा। लम्हा भर वो बोला, इसके लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा, ओवर माई डेड बॉडी। इसे गवर्नर हाउस मरी के ऐसे कमरे में डाल दिया गया जिसकी खिड़की पर गहरे रंग का कागज चढ़ा दिया गया था। दिन और रात की तमीज भी मुश्किल थी। हफ्तों किसी को खबर ना हुई कि वो कहाँ है। गए जमानों के आदमखोर कबाइल जैसी ये सियाकारी भी कम लोगों को याद रह गई है। अटक किले से लांडी जेल ले जाते हुए हथकड़ियां डालकर इसे सीट से बांध देने वाली मकरू सियाकारी भी भूली बिसरी कहानी है। अटक किला, अडियाला, कोट लखपत, लांडी, गुमनाम बैरक्स, बेनाम बंदी खाने, सब सियाकार किस्से किस्से पारीना हो चुके। गुज़िश्ता 6 बरस के दौरान जर्नैलों और जजों के गठजोड़ से सियाकारियों की जो मतफन दास्तान लिखी गई, इसकी नज़ीर खुद हमारी सिया तारीख में भी नहीं मिलती। सिर्फ पानामा को देख लें। पीटीआई को खोसा की तरफ से पानामा केस अदालत में लाने की सियाकार पेशकश, सियाकार व्हाट्सएप कॉल, सियाकार JIT, सियाकार हीरे, सियाकार मॉनिटरिंग बेंच, सिसिलियन माफिया और गॉडफादर जैसे सियाकार रिमार्क्स, बेटे से तनख्वाह न लेने पर वजारत उज़्मा से सबकदोशी और उम्र भर की नाअहली का सियाकार फैसला, सियाकार रेफरेंसेस और सियाकार सजाओं की एक लंबी कतार है। कोट लखपत जेल में इसके सामने इसकी बेटी को गिरफ्तार करना कुछ कम सियाकारी थी। इसके वालिदैन और इसकी रफीका हयात इसी हया वाख्ता सेल सियाकार की नजर हो गए। तारीख के इसी अहद बेरंगो नाम में सेल सियाकार के मुतवाजी चलती सहूलतकारी की एक जुए नगमे ख्वां भी है। आशिकाना फरफतंगी, वालेहाना दिल बस्तंगी और मुजजाना फदाकारी की रोमानवी कहानी जिसके अंग अंग से सहूलतकारी फूट रही है। ये सहूलतकारी पर हम इमरान खान की बलाएं लेती हैं। वो अपोजिशन में था तो इसके जलसों, इसके धरनों और इसके लॉन्ग मार्चों में रंग भरती रही। इसके लिए ज़राए इब्लाग की मुश्कें कसती रही। इसके हरीफों की ज़िंदगी अजीरन बनाती रही। इसकी इंतखाबी मुहिम को बालों पर अतः करती रही और इसके लिए अदालतों से सदाकत व अमानत की खलअत फाखरा का एहतमाम करती रही। इंतखाबात का ना कूज बजा तो यही सहूलतकारी शर्म व हया से आरी होकर RTS के हल्क से इसकी फतह मुबीन निकाल लाई। वो तख्त नशीन हुआ तो ये सहूलतकारी कनीज़ों और खादमों की तरह इसकी दरबारदारी में लगी रही। अदलिया एक हुनरमंद मश्ता की तरह इसके आर्ज़ो घेसो संवारने लगी। वो पकड़ा गया तो रिमांड पर पुलिस की तहवील में होते हुए सरे शाम सुप्रीम कोर्ट बैठ गई। इसे मर्सिडीज में बिठाकर अदालत लाया गया। रात शाहाना बंगले में बसत सामान ऐशो तर्ब
गुजारने की सहूलत कारी मिली। एक ही दिन में 12 जमानतों का रिकॉर्ड कायम हुआ। सहूलत कारी को मुआवजा कारी की हदों तक पहुंचाते हुए फरमान जारी हुआ कि ये कुछ भी करता फिरे इसे गिरफ्तार न किया जाए। लातादाद मुकदमात पे हाजिरी से इस्तिस्ना मामूल बना रहा। अदालत से दूर सड़क पर खड़ी गाड़ी में बैठे बैठे हाजिरी लगवाने और घर चले जाने का आलमी रिकॉर्ड कायम हुआ। इश्तिहारी होते हुए सबसे बड़ी अदालत के कमरा नंबर 1 में टांग पर टांग रखकर हरीफों के खिलाफ कार्रवाई सुनने की सहूलत कारी मिली। दस्त बेमाह के बगोलों जैसी सयाकारियों के तमांचे खाने और 4 बरस दियारे गैर में गुजार कर वतन वापस आने वाले शख्स ने कानून के तकाजे पूरे करते हुए अदालत से इस्तदा की कि मैं पाकिस्तान वापस आकर आपके सामने पेश होना चाहता हूं। अदालत ने हिफाजती जमानत की अर्जी मंजूर कर ली। वो जेल की दीवारें फलांग कर नहीं, डॉक्टरों की रिपोर्ट के बाद हुकूमत और अदालत की इजाजत से गया था। वापस आते ही खुद को कानून के हवाले कर दिया, लेकिन कुछ दिल बुग़्ज़ कदूरत की कचरा कुंडियां बन चुके हैं। खुद साख्ता दानिश्वरों की दानिश बीमार अंगारों पे लौटने लगी है। कल तक लुगत कानून सिया ब्लैक लॉ डिक्शनरी से बरामद किए गए एक सयाकार फैसले पर सर धुनने वाले आज आइन की किताब सब्ज की दिहाई देने लगे हैं। ये नहीं बता पा रहे कि अदालत ने आइन और कानून की किस शिक को नजरअंदाज किया है। 21 अक्टूबर को जब फ्लाइट दुबई की चार्टर्ड परवाज FZ4525 ने इस्लामाबाद के हवाई अड्डे को छुआ तो नवाज शरीफ ने बेसाख्ता कहा अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी आंखों में नमी तैर रही थी। इसने दुआ के लिए हाथ उठाए और फिर देर तक दुआ गो हाथों से चेहरा डांपे रखा। तैयारे में बैठे 20 मुस्लिम लीगी कारकुन नाराजन थे। वजीर आजम नवाज शरीफ। मैंने दरीचे से झांक कर देखा, दूरो नजदीक कोई गौल थाना जत्ता 400 अक्टूबर की नरम खूब धूप रो पेली कालीन की तरह बिछी थी।